अब जैसा कि तुम्हें पता है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट नाम की चीज अब मेरे जीवन में इंट्रोड्यूस हो गई है। मतलब मेरा स्कूल एक प्रो स्कूल है, ठीक है, पैसे तुम मुझसे ही ले रहे हो और अब मुझे अपने मन से बैठना भी नहीं है, बट मेरे लिए इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखो, क्योंकि मेरी फ्रेंडशिप की जो राह चल रही है वो अच्छी नहीं चल रही है। मतलब मैं खुद से ट्राई कर भी रही हूँ, फिर भी होता नहीं है। भगवान चाहते ही नहीं है कि लोग टिके मेरे जीवन में। बचपन से चल रहा है ये सिलसिला, ऐसा नहीं है कुछ नया हो गया है। अब देखो, मैम फोर्सफुली कह रही हैं कि नहीं, नाउ यू विल सिट अकॉर्डिंग टू मी। मैम बेसिकली हिटलर बन चुकी हैं और वो अपना शासन चला रही हैं। मुझे स्टार्टिंग में वो चीज अच्छी नहीं लगी। नाउ व्हेन आई लुक बैक, अब क्योंकि उस बात को तो बहुत साल बीत चुके हैं ऑब्वियसली, अब मुझे ऐसा लगता है यस, एवरीथिंग्स हैपन फॉर अ रीजन, बट आई एम नॉट दैट पर्सन। उस मोमेंट पे मेरा रिएक्शन ऐसे क्यों, क्योंकि देखो, मैं अब घर से रोज इस माइंड से जा रही हूँ कि इट्स ओके, आई एम नॉट इवन सिटिंग विद माय बेस्ट फ्रेंड हु इज apparently now my ex best friend, because obviously why she is my like, ऐसे को मैं बेस्ट फ्रेंड क्यों रखूंगी, खुद ही सोचो ना। तो उसको मैंने लिस्ट से काइंड ऑफ हटा ही दिया, लाइक नाउ शी इज ऑल्सो इन अ कलीग टाइप ऑफ रेंज। उसका ऑलरेडी ड्रामा चल रहा है, देखो एक साइड पे। अब ऐसा है क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मेरी स्टोरी में, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि फिल्मों के कैरेक्टर के नाम लेके आई विल नॉट रिवील द रियल नेम्स, ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। तो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो मेरी प्रेजेंटली बन चुकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उसको हम ले सकते हैं रूही। ओके, सो बेसिकली रूही के साथ, रूही ने मेरा दिल तोड़ दिया है। ओके, नाउ रूही इज नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ इन अ वे। जो उसने नई फ्रेंड ढूंढी है उसको हम काजल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो उसने नई फ्रेंड ढूंढी है दैट इज काजल। ओके, नाउ रूही एंड काजल दे आर ट्राइंग टू बी बेस्टीज मेरी नजरों के सामने ही। ओके, अब मुझे ऐसे प्रोटेंड करना है कि नो ब्रो, आई डोंट गिव डैम अबाउट यू, क्योंकि क्लास में और भी बच्चे ऑब्वियसली, और मैम तो कह ही रही है कि सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बैठो, तो भगवान ने तो मेरे रास्ते खोल ही दिए कि ओके जाओ तुम बैठ के दिखाओ। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं आया, सबके लिए आया, पूरी क्लास के लिए आया। और मेरे वैसे भी स्कूल में कुछ लैंग्वेज का सिस्टम था, लाइक एवरी स्टूडेंट हैज टू टेक अ थर्ड लैंग्वेज। इंग्लिश हिंदी तो जबरदस्ती पढ़ाई रहे हैं, अब कह रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज और सीख लो। ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी एक अंग्रेज की लैंग्वेज सीख रही हूँ ना, इंग्लिश, तुम अब एक नया घुसा दो। अब ये कह रहे हैं स्पेनिश, जर्मन एंड आई थिंक एक और कोई जापानीज और संस्कृत, इनमें से लेना। देखो, हिंदी से मैं ऑलरेडी परेशान थी, मुझे मात्राएं डॉट्स आज तक नहीं समझ आते हैं। वो कहाँ, उनके जो डंडियां है ना, मैं उनकी डंडियों से परेशान हूँ। एक तो की कब छोटा कब बड़ा मुझे आज तक नहीं समझ आ पाया। तो संस्कृत वॉज आउट ऑफ द वे। और क्योंकि मैं ऑलरेडी दोस्तों से इन्फ्लुएंस लड़की हूँ, यस, पीयर प्रेशर वॉज रियल इन माई लाइफ, ठीक है। तो जो मेरी बेस्टी थी ना रूही, जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यार मैं तो स्पेनिश लूंगी, तो मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली, हाउ कैन आई लीव हर, नो ओनली शी कैन लीव मी, दैट इज हाउ पीपल लीव मी। क्योंकि आई गिव देम दी पावर कि तुम्हें मुझे छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ पाऊंगी, नो, मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, मुझे इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि, ठीक है। तो रूही वो सिंह कि नहीं मैं तो स्पेनिश लेने का सोच रही हूँ। मैं अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाना चाहती हूँ, मेरे माँ बाप को इसमें मैं इंक्लूड भी नहीं कर रही हूँ। ऐसे वो स्लिप मिली है, मैंने उसमें खुद ही स्पेनिश लिख दिया, क्योंकि देखो पहले मैंने सोचा कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है और लैंग्वेज में 3rd लैंग्वेज है, सीख लूंगी, क्या ही हो गया, इंग्लिश भी तो सीखी। और एक और चीज, हिंदी कौन सा मुझे आती थी, है ना, सीख लिया ना मैंने। ऐसे ही मैंने प्रो सोचा कि रूही के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी, है ना। सो उसके बाद जब ये चीज होती है तो अब मैंने ले तो ली है, उसने ही मेरी फट के 4 हो दिया, ठीक है। स्पेनिश मुझे घंटा समझ आ नहीं रही, मैं संस्कृत लेती, मेरी मम्मी मुझे संस्कृत पढ़ा सकती थी, शी नोज संस्कृत। ओके, वो औरत पूजा पाठ करती है, उसको संस्कृत आती है, मुझसे तो बहुत ही ज्यादा आती है, ठीक है। क्योंकि हिंदी भी तो मम्मी ही मैनेज कर रही थी ना, बस इंग्लिश का प्रेशर था मेरे खोपड़े पे। अब मैंने स्पेनिश का भी ले लिया जबरदस्ती। मैथ्स ऑलरेडी खोपड़ी में दिक्कत क्रिएट कर रही थी वैसे भी, एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया इतनी मैथ मुझे पढ़ाई क्यों गई थी। खैर छोड़ो, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स पापा मेरे को हेल्प करते थे, क्या ही करेंगे फिर, और कोई ऑप्शन थोड़ी था, ठीक है। अब मैं रूही के पीछे पीछे मैंने स्पेनिश भी ले लिया। देखो सिटिंग अरेंजमेंट बन चुका है। अब यहाँ पे से ऐसा हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, जो मैम ने जिसको मेरे साथ बिठाया मुझे उसके साथ ही बैठना था, क्योंकि अब तो मैम ने बोल दिया उसमें भी रोटेशन होगी। क्या तगड़ी थिंकिंग लगाते थे भाई टीचर्स, मतलब ऐसे है ना, रोज बनी रहती है। तो बेसिकली हर एक दिन तुम एक सीट पीछे जाओगे और लास्ट वाला बंदा आगे जाएगा। एक तो पता नहीं क्या सेंस है इस बात का, पर ठीक है, इन लोगों ने सेंस बना दिया, मैंने इनकी सेंस एक्सेप्ट कर ली।
वो भी बढ़िया, मतलब मेरे आसपास के लोग सेम ही रहेंगे, बस आगे पीछे आगे। अब जिस दिन लास्ट सीट पे बैठना है उस दिन बस हो सकता है डायगनल वाला बंदा पीछे रह जाए, जब मैं फर्स्ट सीट पे जाऊँ तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। वहां से धीरे धीरे ग्रुपिज्म में घुस रही हूँ अब मैं, ठीक है, कि रूही का पत्ता तो कट हो चुका है, मैं रूही तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे, मैं और रूही हमारी तो बन नहीं पा रही है, क्योंकि रूही तो अब नई दोस्त के पास चल दी है ना, काजल के पास। रूही को काजल चाहिए अब, रूही इज वेरी बेकार यार, ठीक है। तो अब उसको काजल चाहिए। अब देखो काजल को लेकर रूही नहीं चाहिए, मैं इतनी इंप्रेस हो गई थी ना कर्मा से बचपन में, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है नाउ काजल इज टेकिंग रूही फॉर ग्रांटेड, ओके, ये सब मैं दूर से देख रही हूँ, लेकिन मुझे सख्त लड़की बनना था। मैंने कहा भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ तुम्हारी दोस्ती, मैं नए लोग के साथ हैंग आउट कर रही हूँ, आई एम लाइक ठीक है हम कलीग्स हैं, और मैं हंसना भी सीख गई हूँ अब, ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके, मुझे स्पेनिश नहीं समझ आ रही, आई एम स्माइलिंग इन दैट सब्जेक्ट। अब मेरे जीवन में मजाक करके खुश रहने की कला आ गई है। दुख को कैसे अंदर ही अंदर वो करते हैं ना, क्या ऐसे सप्रेस, नई कला सीख लिया मैंने सप्रेस करने की, कि आई कैन जोक अबाउट इट, इट्स ओके। अगर लोग मुझे टोक भी रहे कह रहे ये तो वो थी ना ये, अब ऐसा नहीं कि रूही इज नॉट टॉकिंग विथ मी, बट आई एम मोर ऑफ लाइक ठीक है थोड़ी बहुत बात हो रही, वैसे भी तो सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया है ना यार, आई डोंट हैव टाइम, क्या मैं बार बार उठ के तेरे पास आती रहूँ, सो आई हैव बिकम मोर ऑफ लाइक दैट, समझ रहे हो, एटीट्यूड। अब क्योंकि काजल तो भाव दे नहीं रही है, काजल को भी नए दोस्त मिल गया ना, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया तो ठीक है। अब इसमें क्या होता है, काजल से अब उसको कोई और लोग पसंद है। अच्छा ये लैंग्वेज के चक्कर में क्या हुआ है, अब क्या होगा, पहले हमारे यहाँ पे जब भी सेक्शन चेंज होते थे ना तो लैंग्वेज के बेसिस पे ये लोग करते थे, पता नहीं हर नए साल में एक नई भाषा ले आते थे ये लोग। अब ये कह रहे हैं कि अब 2 अलग सब्जेक्ट वाले बच्चे साथ में रहेंगे, ओके। तो एक लड़की ने जर्मन ली थी, मतलब काजल वॉज जर्मन एंड रूही वॉज स्पेनिश, ओके। अब मैं तो ऑब्वियसली रूही के पीछे स्पेनिश ही थी। तो बाद में क्या हुआ, जब वापस एक और क्लास जंप करने की बारी आई, ये सब चल ही रहा था, तो अब सेक्शन और अलग हो गया। नाउ रूही इज अलोन गाइस ऑब्वियसली, और जाओ काजल के पास, आए बड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पे से अब मैंने तो कला सीख लिया, क्योंकि बुरा मुझे अभी भी लग रहा है। अब क्या हुआ है, नाउ द कार्ड्स हैव रिवर्स्ड, अब सेक्शन वेक्शन चेंज हो गया, ऑब्वियसली काजल के और नए दोस्त बन रहे हैं। तुम्हें पहले भी भाव नहीं दे रही थी, तुम्हें पहले भी कंट्रोल कर रही थी वो, लेकिन तुम्हें नहीं समझ आ रहा था, तुम्हें कंट्रोल आ रहा था, लो जाओ हो जाओ कंट्रोल। अब सेक्शन चेंज हो चुके हैं, अब ऑब्वियसली क्या करे आदमी फिर, देखो नाउ इवन आई हैव स्टार्टेड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, और मैं तो यूज्ड हो चुकी हूँ अब इस कंसेप्ट से कि हाँ ठीक है क्लासेस चेंज होंगी, अब यही मेरी डेस्टिनी है, ओके। अब हम एक और क्लास आगे जंप कर चुके हैं, नाउ इट इज 5th, फाइन। यहाँ पे से सेक्शंस आर डिफरेंट, जो भी चीज़ें हो रही हैं सब डिफरेंट हो रही हैं। अब रोल नंबर वाइज बैठना है तो मैं वहीं जहाँ बैठी हूँ उनके साथ हंसी मजाक मजे कर रही हूँ, ठीक है, एंड दे हैव बीन वेरी नाइस विथ मी, जिनके साथ मैं बैठ रही हूँ उठ रही हूँ। अब लड़के भी इंट्रोड्यूस हो गए मेरी स्टोरी में, एंड भाई गाय फ्रेंड्स आर ऑलवेज गुड, मैं हमेशा ये बात मानती हूँ। लड़कियों के साथ कुछ भसड़ रही मेरी तो पहले, ठीक है, तो मैं अब खुश हूँ, मैं तो जहाँ बैठी हूँ मैं वहीं खुश हूँ, ठीक है। अब मुझे इनसे इमोशनल अटैचमेंट हो रही है क्योंकि मैं इनके साथ बैठी हूँ, ठीक है, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। मैं अपने जीवन में नए दोस्त ला रही हूँ, एंड रूही इज काइंड ऑफ गेटिंग बाजू में, पर अब क्योंकि वापस सेक्शन चेंज हो गया तो शी इज मोर ऑफ लाइक, अब उसकी मम्मी ने मुझे कॉल कर दिया। अब यहाँ पे से स्टोरी में एक नया ट्विस्ट है, नाउ हर मदर हैज कॉल्ड मी, वो कह रही है बेटा श्रेया क्या हुआ, आप इसके साथ नहीं बैठते। आंटी वी वर एंगेज्ड इन द फ्रेंडशिप, तुम्हारी बेटी ने एक तो एंगेजमेंट तोड़ी, ठीक है, ऊपर से तो मुझे कॉल करके कह रही हो नहीं शी इज सैड, आई हैव बीन सैड फॉर द होल पार्ट ऑफ इट, व्हाट अबाउट इट, स्टिल बट आई एम अ वेरी नाइस पर्सन। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आंटी मैं बैठ जाऊंगी इसके साथ, अच्छी हूँ मैं, ऐसे बेकार नहीं हूँ। तो अब क्या हुआ कि ठीक है चल बैठ जाऊंगी, क्योंकि वापस सेक्शन चेंज हुआ, अब नई टीचर आएगी, नई हिटलर, नए रूल्स, ओके। स्टार्टिंग में कोई रूल और कोई कुछ नहीं जमाता, जब तक समर वेकेशंस नहीं आ जाती ना हमारे यहाँ पे तब तक कोई रूल नहीं जम रहा होता, ठीक है। अब नाउ वी आर एंगेज्ड वंस अगेन, बट मुझे ना वाइब नहीं आ रही, इट हैज बीन मोर ऑफ लाइक उसकी मम्मी ने कॉल कर दिया, दैट इज वाई शी सिटिंग विथ मी, एंड शी इज अ वेरी हिपोक्रेट फ्रेंड भाई। या तो तुम डिसाइड करो तुम्हें मेरा बेस्ट फ्रेंड है, नहीं अगेन शी इज सर्चिंग फॉर अ न्यू बेस्ट फ्रेंड, लाइक शी इज नॉट सैटिस्फाइड विथ मी एंड आई एम डन विद इट। आई एम मोर ऑफ लाइक चल ठीक है, मैं बैठी भी ये सोच रही थी कि ठीक है ओके फाइन। अब क्या हो रहा है नाउ, अब ग्रुप फॉर्मेशन हैज मोर बीन लाइक कि ठीक है मैं हूँ, रूही भी है, बट आई एम नो बेस्टी वाइब्स एनी मोर। नाउ अगेन रूही इज फाइंडिंग अ न्यू बेस्टी, अब वी आर इन अ कॉमन ग्रुप, नाउ रूही हैज फाइंड अनदर बेस्टी। काजल तो दूसरे सेक्शन में जा चुकी है और काजल को अब रूही को भी इग्नोर ही करना पड़ेगा, क्या ऑप्शन है भाई, है कि नहीं, वो लड़की तुमको भाव दे नहीं रही है, तो रूही ने भी मेरी तरह लेसन सीख लिया है, इट्स ओके, कर्मा हैज हिट हर हार्ट। अब नाउ शी हैज मेड अ न्यू बेस्ट फ्रेंड, नाउ देयर इज अंजलि, देख रहे हो अब अंजलि आ गई स्टोरी में। मैं तो कभी मेन कैरेक्टर बन ही नहीं पा रही, अब मेरा हो गया, और मेरा ऐसा हो गया कि ओके फाइन, अब मेरा आंटी कॉल है बाहर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू सिट, अब बस यहाँ पे से ओके। बट नाउ दिस इज अ कॉमन ग्रुप, अब कॉमन ग्रुप है
कॉमन ग्रुप में इशू नहीं है। वापस से अपनी एक्स बेस्टी को एक नए रिलेशनशिप में देखो, फ्रेंडशिप ही सही। सब एक में थोड़ी बता दूंगी, आगे का अगले में बताऊंगी।